दोस्तों सबसे पहले आप ये बात देख सकते हो, मुझे यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो 13% से ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है। आज का डे का अर्निंग देखेंगे तो 700 रुपीज़ से भी ज़्यादा अर्निंग चल रहा है। तो कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हो, प्रोसेस देखने वाले शुरू से। तो चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा एंड ग्रो एप्लीकेशन में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। तो ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको नीचे एक सबसे पहले चीज़ देखेंगे म्यूचुअल फंड का। आपको इस वाले म्यूचुअल फंड टैब में क्लिक करना होगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड टैब में आ जाएंगे, आपको एक बार एक्सप्लोर सेक्शन आएंगे, तो आपको एक्सप्लोर सेक्शन पे क्लिक करना होगा। एंड एक्सप्लोर सेक्शन पे आप जैसे आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। एंड यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड्स करके एक टैग आएंगे। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड जो है ना, ग्रो एप्लीकेशन में जो सबसे पॉपुलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसी तरह से आपको अगर सभी म्यूचुअल फंड जो पॉपुलर है देखना है, तो आपको व्यू ऑल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी जो यहाँ पर पॉपुलर म्यूचुअल फंड है वो आपके पास देखने को मिल जाएंगे। तो साइड में आपको दिख जाएंगे 3 ईयर्स में किस तरह से परफॉर्म किया है। 3 ईयर्स ने 46% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ इस वाले म्यूचुअल फंड ने। देन बंधन स्मॉल कैप फंड ने 29% का रिटर्न दिया है। पराग फ्लेक्सी कैप ने 15% का। इसी तरह से आपको सभी फंड का जो रिटर्न है ना, साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ऐसा आप कोई सही फंड चूज कर सकते हो। एंड ऊपर में आपको शॉर्ट आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड देखना चाहते हो तो आपको इंडेक्स फंड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ये पर आपको जितना भी फंड शो होगा सभी इंडेक्स फंड होगा। अगर आपको फ्लेक्सी कैप फंड देखना है तो आप फ्लेक्सी कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी फ्लेक्सी कैप देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आप जिस तरह का फंड देखना चाहते हो वो आप यहाँ पर आके चूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग सेक्टोरल फंड चूज करते हैं। जैसे सेक्टोरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर सेक्टोरल फंड भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप जैसे बैग चलाएंगे एंड बैग जैसे चलाएंगे नीचे आपको कलेक्शन ऑप्शन मिलेंगे। एंड कलेक्शन ऑप्शन पे आने के बाद हाई रिटर्न का एक टैब मिलता है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जितना भी फंड देखने को मिलेंगे यह सब हाई रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, जो सारे फंड आपको हाई रिटर्न देंगे उन सारे फंड में आपको हाई रिस्क भी रहने वाला है। ठीक है, जैसे हाई रिटर्न का एक फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ का है, यूटीआई सिल्वर ईटीएफ का है, एचडीएफसी रिफंड फंड का। इन सारे फंड का रिटर्न आप चेक करो बहुत ज़्यादा है, 47%, 47%, 43%, इस तरह से बहुत ज़्यादा रिटर्न लास्ट 3 ईयर में दिया है। एंड इसके बाद अगर आप बेस फंड चूज करना चाहते हो, ओवरऑल जो बेस फंड होता है, तो आप इस वाले बेस सिर्फ फंड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितना भी फंड शो रहेंगे ना, या आप कोई सा भी फंड चूज कर सकते हो वो यहाँ पर बेस्ड रहने वाला है। एंड 3 ईयर का रिटर्न साइड में आपको वैसे भी देखने वाले हैं। एंड अगर आप यहाँ पर और एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है 3 ईयर का, इस पे और एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 5 ईयर का रिटर्न भी देखने को शो हो जाएंगे। जैसे 5 ईयर में 22%, 21%, 17% का रिटर्न दिया है। एंड और एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 1 ईयर में किस तरह से परफॉर्म किया है वो भी आके यहाँ पर देख सकते हैं। एंड बाकी ये सारी चीज़ आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऐसे हम बैग चला आते हैं। एंड बैग चलाने के बाद आपको देखो, अगर आप गोल्ड फंड या फिर सिल्वर फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारे जो है ना गोल्ड या फिर सिल्वर का फंड देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आके आप गोल्ड में या फिर सिल्वर में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। कोई सा भी फंड आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। थोड़ा और बैग चलाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा 5 स्टार फंड देखना चाहते हो तो आप 5 स्टार फंड इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जितना भी फंड देखेंगे ना उसमें आपको 5 स्टार देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत ही अच्छा रेटिंग है इन सारे फंड का, तो इसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड बाकी आपको साइड में किस तरह से रिटर्न दिया है वो आपको देखने को मिल जाता है। बैक चले आएंगे मिड कैप फंड। मिड कैप मतलब जो मीडियम साइज की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप फंड हो जाता है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारी मिड कैप फंड देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी तरह से आपको यहाँ पर साइड में स्मॉल कैप फंड देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप मतलब जो छोटा छोटा स्टार्टअप यहाँ पे कंपनी है उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल कैप हो जाता है। बट स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने का भी चांस रहता है। रिस्क एंड जो है ना प्रॉफिट दोनों यहाँ पर हाई रहता है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो बहुत लॉस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी होता है। तो बैक चलाएंगे तो इसी तरह से आप कोई सा भी फंड अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे। बाकी अगर आपको किसी फंड का नाम पता है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ऊपर में जो ऑप्शन मिलता है सर्च, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आके कोई सा भी फंड आप चूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग एसबीआई के फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसबीआई जैसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिख लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड है वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड इनमें से आप कोई सा भी फंड चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
SBI क्वांटा डायरेक्ट प्लान कोड, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पर शो रहा है लास्ट 3 ईयर में 15% रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में लॉस में चल रहा है। बाकी अगर मैं लास्ट 5 ईयर में देखूंगा तो लास्ट 5 ईयर में मुझे 18% का रिटर्न ला के दिया है। एंड इसी तरह से आप और किसी फंड का भी देख सकते हो, जैसे SBI PSU डायरेक्ट प्लान का, इसका भी आप लास्ट 3 ईयर में देखेंगे तो 30% का रिटर्न दिया है। लास्ट अगर आप 1 ईयर में देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में क्लिक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड इसी तरह से आप सभी फंड का रिटर्न एक एक करके चेक कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आएंगे एंड यहाँ पर आने के बाद आपको बेस्ट सी फंड इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई सा भी फंड आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड इसको चूज़ कर लूँगा एंड यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 3 ईयर में 20% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में चेक करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 7% से ज़्यादा रिटर्न ला के दिया है। एंड और एक चीज़ जो इस फंड का बहुत ही अच्छा बात है कि इसमें आप अगर आपके पास महीने का 100 रुपीज़ बच जाता है तो महीने से आप 100 रुपीज़ का भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब महीने में बस आप 100 रुपीज़ से इस वाले फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वाले फंड का रेटिंग भी बहुत अच्छा है, फंड साइज भी बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा लोग यहाँ पर पैसा अपना लगाते हैं क्योंकि ये वाला फंड अच्छा है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट करना, ये बस एक एजुकेशन वीडियो आपको सिखाने के लिए कैसे करना होता है। यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे तो इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप हर महीने 5,000 रुपीज़ करके इन्वेस्ट करें तो 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें तो, ठीक है, तो आपको कितना पैसा यहाँ पर बन जाएंगे। देखो आप 3 ईयर में टोटल इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप 5,000 करके इन्वेस्ट करें तो 1,80,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे एंड वो पैसा बढ़ के हो जाएंगे 2,16,000 रुपीज़। एंड अगर आप 10 साल के लिए करेंगे तो आप 10 साल इसमें क्लिक करेंगे तो आप 10 साल में 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप हर महीने 5,000 रुपीज़ करके इन्वेस्ट करें तो इस वाले म्यूचुअल फंड में एंड आपका पैसा हो जाएंगे 16,90,000 रुपीज़। मतलब इतना आपको 181% का रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर इस वाले फंड ने आपको रिटर्न दिया है। बट अगर आप वन टाइम यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करें तो 1 लाख रुपीज़ 10 साल के लिए करते हो तो आपका पैसा यहाँ पर देखो 1 लाख तो आप इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए, बट आपका जो रिटर्न है ना, मतलब टोटल जो पैसा है ना आपको 5,62,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाएंगे। एंड रिटर्न में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो 462% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरीके देखेंगे वन टाइम आपके यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना होगा रिटर्न कैलकुलेटर काम करते हैं। एंड यहाँ पर आपको होल्डिंग सेक्शन मिलता है, आपको होल्डिंग सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो होल्डिंग सेक्शन में आपको वो सारे कंपनी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो लोगों को पता नहीं, हम सबसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड पैसे लेते हैं एंड वो पैसे जमा करके बहुत सारी कंपनियों में यहाँ पर लगा देते हैं। एंड उनसे जो रिटर्न आता है ना, हम जितना पैसा जिस हिसाब से यहाँ पर लगा है उस हिसाब से सबको यहाँ पर बांट देता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। एंड बाकी आप सभी कंपनी को देख सकते हो किन किन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है एंड कितना % पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपको लगता है ये सारे फंड, मतलब ये सारे जो कंपनी जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आगे जाके ग्रो करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। बाकी आपको म्यूचुअल फंड में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपने पैसों के ऊपर डाइवर्ट करते हैं, किन किन कंपनियों में करना होता है उसमें करते हैं एंड अच्छा खासा रिटर्न ला के देते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंस रेशियो, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। एक्सपेंस रेशियो में आपको देखना होगा यहाँ पर आपको 0.76% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 0.76 रुपीज़ टैक्स में कट जाएंगे, बाकी के पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। एग्जिट लोड 1%, अगर आप 1 साल के अंदर जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अगर उस पैसे को आप 1 साल के अंदर ही रिडीम कर ले तो आपको 1% का, मतलब 100 रुपीज़ अगर आप 1 साल के इन्वेस्ट करें तो 1 साल के अंदर ही पैसे को अपने रिडीम कर लेते हो, अपने बैंक में ले लेते हो तो आपको 1 रुपीज़ टैक्स देना होगा। एंड यहाँ पर फंड मैनेजमेंट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो सारे लोग इस फंड को मैनेज करते हैं उनका नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे चिराग एंड यहाँ पर ध्रुव मुच्छल, ये 2 लोग इस वाले फंड को मैनेज करते हैं। बाकी आप इसमें कैसे कर सकते हो, आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वन टाइम एंड स्टार्ट शिप। वन टाइम में आप बस एक ही बार में जितना पैसा लगाना है वो लगा देंगे एंड स्टार्ट शिप में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी आप अमाउंट को आगे जाके चेंज भी कर सकते हो, डेट को भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वन टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितना पैसा वन टाइम मतलब एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बारी में तो मैं 1,000 रुपीज़ लिखूंगा। अगर मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं 10,000 रुपीज़ लिखूंगा। एंड उसके बाद जैसे मैं इन्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे।
बाकी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कैसे आप स्टार्ट सिप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टार्ट सिप ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट सिप ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे, अगर मैं 100 रुपीज़ देना चाहता हूँ तो 100 रुपीज़ भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाऊँगा हर महीने। तो 100 रुपीज़ मैं इस तरह से लिख लूँगा। एंड उसके बाद मुझे एक डेट सिलेक्ट करना होगा, मैं किस डेट को अपना पैसा यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो ऐसे मैं 10 तारीख को चूज़ कर लूँगा। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डेट चूज़ कर सकते हो। नीचे अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर देखो स्टार्ट सिप ऑप्शन मिलता है, आपको स्टार्ट सिप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड बाकी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे। बैंक अकाउंट सबसे पहले ऐड कर लेना अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है। एंड यहाँ पर एक OTP आ जाएंगे आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पे, तो उस वाले OTP का आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो जैसे आप OTP डाल के यहाँ पर डाल लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो है ना यहाँ पर सिप ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। एंड देखो नीचे यहाँ पर डन ऑप्शन मिलता है, तो आपको नीचे डन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपका सिप ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सिप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। एंड जैसे आपका सिप एक्टिव हो जाएंगे तो आप डैशबोर्ड सेक्शन में आके देख सकते हो आपका सिप किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। जैसे मेरा सिप आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर सारे जो म्यूचुअल फंड है ना उसका रिटर्न वगैरह आके यहाँ पर चेक कर सकते हो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन के म्यूचुअल फंड में एक SIP स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।